हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से जितने भी बंदे पिछले वाले वीडियो को देखा है और ऊपर से उस वीडियो में कमेंट भी किया है, तो उन सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एकदम दिल खोल के छाती फाड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो ये आप अंदर की जज्बा को समझो और हाँ, हो सके तो इस वाले वीडियो को भी कमेंट कर देना। आप में से जिसका कमेंट मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगेगा, और खतरनाक मतलब समझ रहे हो ना, एकदम खतरनाक, चाहे आप अंडी मंडी सांडी को ना लिख दो, तो यार अगर आपका कमेंट एकदम खतरनाक हुआ ना, तो दिल तो सब देते हैं। मैं आपके कमेंट में एकदम चुमा फेंक के मारूंगा, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक बार करके देखना। अगर खतरनाक हुआ ना, इतना भयंकर एक चुमा फेंक के मारूंगा ना, आप लोग वीडियो ही देखना भूल जाओगे। तो बहुत बकवास कर लिए, तो बिना किसी देरी के चलो ये वाले वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। ये वाली चैप्टर के शुरू में हम लोगों को मीन को कार के अंदर बैठे हुए दिखाए जाते हैं, और इस समय मीन अपने फोन को बाहर की तरफ करते हुए किसी को मैसेज करके मैसेज में ये पूछने लगता है कि आज तुमने मुझे क्विक सर्विस एक कुरियर किया था। तो बंदे भी मैसेज करके बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उस बंदे का रिप्लाई को देखने के बाद इस समय जो मीन है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में ही सोचता है, तो क्या ये बुमाई है जो कि मुझे डराने के लिए ये सब कुछ कर रहा है? ऐसे भी वो लौंडा स्वभाव से एकदम सही नहीं है। लगता है पकड़ा जाने के बाद उसका दिमाग पूरी तरीके से सटिया गया है। और ये सब कुछ बोलने के साथ ही इस समय मीन बुमाई को मैसेज करके पूछने लगता है, क्या तुम मुझे आज एक क्विक सर्विस किए थे? लेकिन ऑब्वियसली बुमाई के फोन से कोई भी रिप्लाई नहीं आती है, जिसे कि देखने के बाद इस समय मीन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है, एक कमीना ये आखिरकार रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में मेरा सिर दर्द के मारे एकदम फट जाएगा। तो इस बात को सुनने के बाद अभी मीन का जो ड्राइवर है मीन से पूछने लगता है, सर क्या आपको वो व्यक्ति मिला जो कि आपको इस चिट्ठी को लेके आके दिया था? तो इस बात को सुनने के बाद अभी नीम ड्राइवर से बोलने लगता है, नहीं वो लौंडा अपने सिर पे अपने हेलमेट को पहन के आया था, तो उसके शकल को किसी ने नहीं देख पाया, और ऐसे भी वो एक डिलीवरी बॉय है, उसे आखिरकार इसके बारे में कैसे पता होगा? वो तो जस्ट अपने काम को किया। इस समय तो हम लोगों को इन लोगों को गाड़ी के सामने यूनसांग को इस समय बाइक लेके आते हुए दिखाए जाते हैं, और इस समय यूनसांग को गाड़ी के सामने इस तरीके से तेजी से आते हुए देखने के बाद जो नीम है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और अभी देखते ही देखते यूनसांग जोर से नीम का जो गाड़ी है उसे जाके टक्कर मार देता है। मतलब इस समय यूनसांग ऐसे ही सामने से एकदम सीधा आके गाड़ी को टक्कर नहीं मारता है, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एकदम डिस मार के गाड़ी को घुमा के मीना भी जिस सीट में बैठा हुआ है उसी सीट के साइड में जो टायर है उसी में जाके टक्कर मार देता है। एंड ऑब्वियसली इसके कारण अभी नीम का जो गाड़ी है पूरी तरीके से हिल जाता है, और मीन को भी अभी जोर से शॉक लगता है। मीना भी ड्राइवर से चिल्ला के ये बोल ही रहा था, कमीने ड्राइवर, मैंने तुम्हें बोला था ना गाड़ी ड्राइविंग के टाइम पे पीछे घूम के बातें मत किया करो। और इससे आगे मीन कुछ और बोल पाता उससे पहले इस समय यूनसांग अपने हाथ में जो बेसबॉल बैट है उसके माध्यम से मीन के साइड वाले खिड़की को फोड़ने लगता है। मतलब खिड़की के ऊपर जोर जोर से 2-4 बार बैट से वार कर रहा होता है, जिसके कारण इस समय मीन भी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है, व्हाट द फुचका, आखिरकार ये बस्टर्ड कौन है? कोई जल्दी से इसे आके रोको। ड्राइवर साहब क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ, उसे पकड़ो, उसे ये सब कुछ करने मत दो। लेकिन अभी इतना बोल के भी क्या फायदा? यूनसांग कांच को तोड़ देता है और दरवाजा खोल के मीन को गले से पकड़ लेता है, और इस समय मीन भी डर के मारे चिल्लाते हुए कहने लगता है, तुम कौन हो? लेकिन इस समय यूनसांग मीन को गले से पकड़ के रोड के ऊपर फटाक से फेंक के मारता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से पास्ट के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे यूनसांग को कुछ लौंडे मिलके बुली कर रहा होता है, और इस समय यूनसांग को ये भी कहने लगता है, यूनसांग तुम्हें पता है आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम एक चोजन वन हो। और यहाँ पे जितने भी लौंडे यूनसांग को बुली कर रहा होता है, इन सभी के पीछे हम लोग को मीन को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय इन सभी चीजों को देखने के बाद मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से प्रेजेंट के सीन को दिखाई जाती है, जहाँ पे इस समय यूनसांग नीम को रोड के ऊपर फेंक के उसके चेहरे पे जोर जोर से बहुत सारे पंच को मार रहा होता है। और इस समय नीम इन सभी पंच को खाने के बाद और अपने हाथ से 2-4 पंच को ब्लॉक करने के साथ अभी यूनसांग से बोलने लगता है, तुम फुचका बॉय, यू सन ऑफ समुंदर का बीच। लेकिन इस समय ये सब कुछ बोल के भी क्या फायदा? इस समय यूनसांग अपने हेलमेट के माध्यम से, मतलब अपने हेलमेट पहन के उसके सिर पे जोर से एक टैकल मार देता है। लेकिन अपने यूनसांग यही पे नहीं रुकता है, दोबारा से मीन को रोड के ऊपर फेंक के उसके चेहरे पे जोर जोर से बहुत सारे पंच को मारने लगता है। तो इस समय मीन को इस तरीके से मार खाते हुए देखने के बाद मीन का ड्राइवर भी अभी गाड़ी से बाहर की तरफ आके दौड़ के मीन के पास आते हुए यूनसांग से ये कहने लगता है, हे लौंडे, आखिरकार तुम कौन हो? लेकिन ये ड्राइवर इतना तगड़ा होने के बावजूद एक पल भी नहीं टिकता है। जैसे वो मीन के पास जाता है वैसे ही यूनसांग अपने हाथ में जो बेसबॉल बैट है उसके माध्यम से ड्राइवर के चेहरे पे जोर से एक होम रन मार देता है,
जिसके कारण अभी ये ड्राइवर लुढ़कते हुए फुड़कते हुए एकदम पीछे की तरफ 10 हाथ दूर जाके गिरता है। अभी ड्राइवर को इस तरीके से पीटने के बाद योनसांग मिन के कॉलर को पकड़ के उसे ऊपर की तरफ उठा लेता है। इस समय मिन भी योनसांग से क्वेश्चन करने लगता है, हे आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन इस समय योनसांग जो कि दोबारा से मिन के चेहरे पे जोर से एक अटैक को लॉन्च कर देता है और तुरंत ही अपने बाइक को लेकर यहाँ से जाने लगता है। और इस समय वो ड्राइवर मिन को इस तरीके से मार खाता हुआ देखने के बाद और तो और अभी रोड के ऊपर इस तरीके से पड़ा हुआ देखने के बाद मिन से पूछने लगता है, सर सर मिन क्या आप ठीक हो। और सच में इस टाइम पे ये ड्राइवर ये बोलते टाइम पे लुढ़कते हुए मिन के पास जा रहा होता है मिन को चेक करने के लिए। और दूसरी तरफ मिन अभी अपने सिर को ऊंचा करके योनसांग जिस तरफ गया है उसी तरफ देखते हुए अभी अपने मन में ही बोलता है, वार्ता पुचका आखिरकार अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ है। तुम बास्टर्ड तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह पकड़ लूंगा और जिस दिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा उस दिन ही वो तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। और इस समय निम का ये बोलने के साथ ही हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे चारों ओर कैमरा ही कैमरा। मतलब इस समय हम लोग को निम को हॉस्पिटल में देखने के लिए मिलते हैं और इस समय निम को घेर के बहुत सारे रिपोर्टर खड़े हुए थे और ये सभी रिपोर्टर अभी मीन से पूछने लगता है, सर मीन क्या आप ठीक हो। हम लोगों को सुनने के लिए ये मिला कि एक अनजान पर्सन के आपके ऊपर अटैक किया, क्या ये बात सत्य है। इसी तरह यहाँ पे मौजूद बहुत सारे रिपोर्टर इस तरीके से क्वेश्चन को पूछने लगता है लेकिन इस समय बेचारा मीन रिप्ले में कुछ नहीं कहता है, एकदम पूरी तरीके से खामोशी रहता है। और खामोश रह के कुछ देर पहले योनसांग ने उसके साथ क्या कुछ किया है उसी के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में ही बोलता है, क्या वो पर्सन कोई साइको था या फिर वो हमेशा से इस तरीके से लोगों को पीटता है या फिर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन मुझे पहले से ही जानता है। और सच में इन सभी बातों को सोचने के टाइम पे इस समय जो मीन है बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपने दांत को पीसते हुए अपने मन में ही बोलता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस पर्सन को किसी भी तरह ढूंढ के रहूंगा। अभी मीन अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय एक और पर्सन यहाँ पे एंट्री करता है और ये पर्सन यहाँ पे आते ही यहाँ पे मौजूद जितने भी रिपोर्टर है उन सभी से एक कहने लगता है, तुम सभी रिपोर्टर मुझे माफ कर देना लेकिन क्या तुम सभी कुछ देर के लिए यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मीन के साथ मुझे कुछ देर के लिए बात करना है। और ये जो पर्सन है ये होता है YP एंटरटेनमेंट नाम का एक जो कंपनी है उसका CEO और ये जो पर्सन है इसका नाम होता है उनडोंग। अभी उनडोंग अपने एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए अपने दोनों गार्ड से कहने लगता है, गाइस यहाँ पे जितने भी रिपोर्टर है उन सभी को बाहर की तरफ का रास्ता दिखाओ। तो उनडोंग के मुंह से इस ऑर्डर को सुनने के बाद उसके गार्ड यही करते हैं, यहाँ पे मौजूद जितने भी रिपोर्टर है उन सभी को धक्का मार के बाहर की तरफ निकाल देते हैं। और दूसरी तरफ उनडोंग अभी मिन के पास जाके मिन से कहने लगता है, तुम्हें क्या पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये चीज आगे जाके एक बहुत ही बड़ी इशू बनने वाली है क्योंकि अभी के टाइम पे तुम्हारा जो हालत है इसके कारण ही अभी जितने भी आर्टिकल पब्लिश हो रहा है वो तो बस तुम्हारे ऊपर ही हो रहा है। सच में अगर ये चीज ऐसा ही चलता रहा तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन इस समय मिन जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उनडोंग से कहने लगता है, मुझे इन सभी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे बस उस लौंडे को किसी भी तरह ढूंढना है जो कि हेलमेट पहन के मेरे ऊपर अटैक किया था। चाहे कुछ भी हो जाए समुद्र के बीच में बिकने वाले उस फुचके को मैं किसी भी तरह ढूंढ के ही छोड़ूंगा। तो इस समय मिन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद उनडोंग हंसते हुए मिन से ये कहने लगता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि हायुंग को मैं इन सभी बातों के बारे में पहले बोल दिया हूँ तो हायुंग इस मामले को अच्छी तरीके से संभाल लेगा। और इस समय उनडोंग का एक कहने के साथ ही हम लोगों को हायुंग को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय अपने साथ 2-4 चेला चामुंडा लेके योनसांग को ही ढूंढ रहा होता है। और इस समय फोन में हायुंग जो उनडोंग है उसे ये कहने लगता है, सर आप चिंता मत करो क्योंकि हम लोगों ने जो CCTV फुटेज है उसके माध्यम से उस पर्सन के बाइक के बारे में पता लगाया और ऐसे भी आपने जिस कॉप्स के बारे में बोला था वो कॉप्स लोग हम लोगों को छुप कर बहुत ही ज्यादा हेल्प करा। और एक और बात सर, आप किसी और कॉप्स लोग को इस मिशन के बारे में मत बताना नहीं तो बाद में जाके बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वो पर्सन वो अब मारा जाने वाला है। और इस समय जो हायुंग है उसका ये बोलने के साथ ही हम लोगों को योनसांग को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय बेसिकली अपने कपड़े को खोल रहा होता है। और इस समय योनसांग जैसे अपने कपड़े को खोल देता है तो इस समय हम लोगों को योनसांग के बॉडी पे 6 फोटो को देखने के लिए मिलते हैं, फोटो नहीं टैटू को देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे ऊपर की तरफ जो फर्स्ट 2 टैटू है उसका बदला तो योनसांग जो पार्के और जो बुमा है उन लोगों से तो ले लिया होता है और अभी तीसरे टैटू की बारी है। मतलब ये जो मीन है उससे बदला लेने के बाद ये तीसरा टैटू भी कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस आप लोग ना कमेंट करके बोलना इस टैटू को देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है। सच बोलूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है। सो यार इसी टैटू वाले सीन के साथ दोबारा से सीन चेंज हो जाते हैं जहाँ पे इस समय मीन अपने हाथ में फोन को पकड़ते हुए
कुछ चेक करने लगता है। बेसिकली इस वक्त मीन अपनी जो ट्रेंडिंग वाली न्यूज है उसे ही देख रहा होता है और ये जो न्यूज पोस्ट है इसके नीचे बहुत सारे लोगों ने भर भर के कमेंट भी किया है। मैं इन सब कमेंट को नहीं बोलने वाला हूँ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अभी मीन इन सभी कमेंट को देखने के बाद अभी दोबारा से अपने बेड पे लेट जाता है और उन सभी बातों के बारे में सोचने लगता है। तो मीन को इस तरीके से सोचता हुआ देखने के बाद अभी उनडोंग उसके पास से फोन को ले लेता है और उन सभी कमेंट को देखने के बाद मीन से ये कहने लगता है, अरे तुम फालतू में इन सभी के ऊपर उतना भी ज्यादा ध्यान मत दो, बस तुम अपने रिकवरी के ऊपर फुल फोकस करो। और ये बोलने के साथ ही अभी दोबारा से उनडोंग अपने शकल को बनाते हुए मीन से कहने लगता है, इस न्यूज में देखो क्या लिखा है कि तुम अपने मैनेजर को प्रोटेक्ट करने के टाइम पे मार खाए हो। बाहर के लोगों के लिए तुम्हारी लॉयल्टी एकदम फुट फुट के निखर रहा है। अभी उनडोंग का ये कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाते हैं। हम लोगों को यूनसांग के बाइक का तरफ का सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस वक्त हायोंग भी पहुंच चुका होता है और इस समय हायोंग के साइड में एक लौंडा हायोंग से ये कहने लगता है, बॉस ये वही बाइक है जिसे कि हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। तो इस बात को सुनने के बाद इस वक्त हायोंग भी कंफर्म करते हुए रिप्ले में कहता है, हाँ ये वही बाइक है। इस वक्त तो हम लोगों को यूनसांग को भी इन लोग की तरफ ही आते हुए देखने के लिए मिलते हैं और इस समय यूनसांग इन सभी को पीटने के लिए अपने साथ एक बेसबॉल बैट को भी लेके आया होता है। और इस समय यूनसांग को देखने के बाद अभी हायोंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और ये कहता है, आखिरकार ये अपने साथ ये वुडन बैट क्यों लेके आ रहा है। और इस समय हायोंग का ये कहने के साथ ही अभी सीन दोबारा से हॉस्पिटल की तरफ ही आती है जहाँ पे इस समय उनडोंग फोन में किसी से बात कर रहा होता है और सामने वाले बंदे से ये कहने लगता है, हाँ यही करना तुम ये जो न्यूज है ना जहाँ पे जो मीन है वो अपने मैनेजर को प्रोटेक्ट करने के टाइम पे मार खाए, इस न्यूज को जितना हो सके उतना बड़ा करने की कोशिश करना। और दूसरी तरफ अभी उनडोंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद जो मीन है वो अपने दोनों आंखों से बस फाड़ के उनडोंग की तरफ ही देखने लगता है और इस समय उनडोंग मीन के पास आते हुए मीन से ये कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लिया हूँ और तुम्हारी इस न्यूज के माध्यम से तुम्हारी जो पब्लिसिटी वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। दूसरी तरफ इस वक्त तो हम लोगों को यूनसांग को भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय जो हाईवे उसे पूरी तरीके से पीट के उसके बालों को पकड़ के खींच के हॉस्पिटल के अंदर ही आ जाते हैं। मतलब इस समय बेसिकली वो जो मीन जिस कमरे में है ना उसी कमरे की तरफ ही जाने लगता है और इस बात से नहीं था पता जो उनडोंग है वो अभी मीन से ये कहने लगता है, और जैसा कि अभी तुम्हें तुम्हारी पब्लिसिटी और इसके साथ ही तुम्हें एक फेम मिल चुका है तो तुम जल्दी से अपने बॉडी रिकवर के ऊपर ध्यान दो। लेकिन इसी समय उनडोंग को रूम के बाहर से आवाज सुनाई देने लगती है कि कोई बोलता है, हे तुम कौन हो, आखिरकार तुम यहाँ पे किस तरीके से आए हो, जल्दी से आंसर दो, तुम फुचका बॉय आखिरकार तुम कहाँ से आए हो। इस समय तो उनडोंग को बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देता है। तो इन सभी आवाज को सुनने के बाद अभी जो उनडोंग है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है एंड इस समय उनडोंग एंड मीन दोनों मिलके दरवाजे की तरफ ही देखने लगते हैं। लेकिन इस समय मीन सामने की तरफ कुछ ऐसा दिखता है जिसके कारण उसका होश पूरी तरीके से उड़ जाता है। तो इस समय हम लोगों को दरवाजे के सामने यूनसांग को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय जो हायोंग है उसे बुरी तरीके से पीट के गले से पकड़ के उठा के रखा होता है। तो इस समय इन सभी चीजों को देखने के बाद उनडोंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और यूनसांग से कहने लगता है, हे आखिरकार तुम कौन हो और तुम इस तरीके का काम यहाँ पे क्यों कर रहे हो। लेकिन इस समय जो हायोंग मीन है वो कपाते हुए आज में इन सभी से ये कहने लगता है, ये वही लौंडा है जिसने की मीन के ऊपर अटैक किया था। और इस समय इस बात को सुनने के बाद मीन भी पूरी तरीके से घबरा जाता है और अपने मन में ही बोलता है, ये लौंडा आखिरकार कहाँ से टपक गिरा। लेकिन इस समय हम लोगों को यूनसांग को उसका जो हेलमेट है उसे उतारते हुए देखने के लिए मिलते हैं और इस समय मीन यूनसांग का जो रेड हेयर है उसे देखने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। और दूसरी तरफ उनडोंग जो कि इस समय दौड़ते हुए बहुत ही गुस्से के साथ यूनसांग की तरफ ही आते हुए कहने लगता है, तुम कमीने, मैं कब से पूछ रहा हूँ तुम कौन हो। तो इस बात के रिप्ले में इस समय यूनसांग उनडोंग से कहता है, मैं कौन हूँ, मैं मीन का फ्रेंड हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद इस समय उनडोंग ये कहने लगता है, तुम बास्टर्ड, तुम किस तरीके का बेहुदा बात बोल रहे हो। लेकिन इसी समय पीछे से जो मीन है वो उनडोंग को बोलता है, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। तो इस बात को सुनने के बाद उनडोंग भी वहीं पे रुक जाता है जहाँ पे मीन इस समय हंसते हुए उनडोंग से कहने लगता है, रुक जाओ सर, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, हम दोनों एक साथ मिडिल हाई स्कूल में पढ़ते थे। और इस समय मीन का ये बोलते ही हम लोगों को पास्ट के सीन के बारे में दिखाया जाते हैं जहाँ पे इस समय ये जो मीन है ये बुमाई और जो पार्क नाम का लौंडा है जिससे कि जो
योनसांग पहले बदला ले चुका है उन लोगों से ये कह रहा होता है हम लोग नेक्स्ट ईयर से और भी ज्यादा मेजर हो जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर से तुम दोनों योनसांग को अच्छी तरीके से पकड़ना, उसे बुली करना, क्योंकि योनसांग की जिंदगी में भी ऐसा कुछ मेमोरी होना चाहिए ना जो कि बाद में जाके उसे याद आए। तुम लोग उसके साथ अच्छी तरीके से खेलना, तुम लोग के दिमाग में जो आए उसके साथ वो करना। और हाँ, एक बात याद रखना, जैसा कि अभी भी हम लोग माइनर ही है तो वो सब कुछ करने के बाद भी हम लोग के साथ कुछ नहीं होने वाला है, तो दिल खोल के खेलो उसके साथ। और अभी मिन का ये बोलते ही सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे इस समय उनडोंग को जैसे ही पता चलता है मिन के मुंह से कि योनसांग तो वो मिन का ही फ्रेंड है, तो इस समय उनडोंग मिन से पूछने लगता है व्हाट आर यू डूइंग मैन, आई थिंक मैं दौड़ के जाके इस लौंडे का सिर फोड़िंग, बट नाउ यू से दैट सडनली ही इज योर फ्रेंडिंग। तो इस वक्त मिन उनडोंग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है पहले पहले दरवाजा बंद कर दो, उसके बाद हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं। और ये कहने के साथ ही इस समय जो मिन है अपने बेड से उठते हुए योनसांग से कहने लगता है योनसांग आखिरकार तुम अचानक से इस तरीके से अपेयर क्यों हुए, क्या हमने ये सौदा नहीं किया था हम लोग आज से कभी भी और नहीं मिलेंगे। तो इस समय उनडोंग भी मिन के मुंह से इस तरीके का बात को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ योनसांग वो अभी अपना सीना चौड़ा करके बहुत ही एटीट्यूड के साथ मिन के सामने खड़ा होकर मिन की तरफ ही घूरने लगता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाते हैं, हम लोगों को उनडोंग को उसके ऑफिस के अंदर बैठा हुआ दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय उनडोंग शिकार को फूकते हुए ये कहने लगता है अच्छा मतलब वो जो लौंडा था वो मिन का ही फ्रेंड था। और ये बोलने के साथ ही अभी हॉस्पिटल के सीन के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे जो योनसांग है वो उनडोंग से कहता है हाँ उसने सही कहा है, मैं मिन का ही फ्रेंड हूँ, तो तुम्हें उतना भी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात मिन की, अभी मिन के साथ जो कुछ भी हुई है ये तो नॉर्मली है, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो हम इस तरीके से ही मिलते हैं। लेकिन योनसांग के मुंह से इस तरीके का बात को सुनने के बाद उनडोंग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और योनसांग को गाली देते हुए योनसांग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। लेकिन इस समय जो मिन है वो उनडोंग को रोकते हुए बोलता है हे रुको, ऐसा मत करो सर, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगा, लेकिन क्या आप अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो, क्योंकि अभी हम दोनों को अर्जेंट कुछ बात करनी है, प्लीज सर कुछ देर के लिए आप बाहर जाओ। और अभी इन सभी बातों को सोचने के बाद अभी जो उनडोंग है उसके टेबल के ऊपर रखा हुआ मिन का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मिन के चेहरे को देखने के बाद कहने लगता है इसके चेहरे को तो देखो यार, और लगता है उसका पास्ट लाइफ बहुत ही ज्यादा कलरफुल थी, लेकिन आगे जाके यही बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। और इस समय उनडोंग का ये कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को मिन को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे इस वक्त दो लौंडा मिलके मिन को उठा के लेके जा रहा होता है। तो देख के तो ये लग रहा है कि मिन शायद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। और इस समय हम लोगों को हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर को मिन के लिए वेट करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और इस समय मिन जैसे हॉस्पिटल से बाहर की तरफ आती है वैसे ही इन सभी रिपोर्टर मिन को चारों ओर से घेर लेता है और क्वेश्चन करने लगता है मिन क्या आप ठीक है, और हम लोगों को आपसे उस इंसिडेंट के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन करना है, क्या ये बात सच है कि आप इसमें बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए क्योंकि आप आपके मैनेजर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज मिन हम लोगों से बात करे। लेकिन इस समय मिन इन सभी बातों के रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोलता है, वो एकदम सीधा सामने की तरफ जो गाड़ी है उसी तरफ जाने लगता है। तो इस वक्त मिन को कुछ न कहते हुए देखने के बाद यहाँ पे मौजूद जितने भी रिपोर्टर है वो ये बोलने लगता है अरे इसके साथ आखिरकार हुआ क्या है, क्या इसे फ्रंट पेज में आने के बाद थोड़ा सा भी खुशी नहीं मिली है। और इसी तरह अभी ये सभी रिपोर्टर मिन के पीठ पीछे इस तरीके से बातें करने लगता है, मतलब जोर से बोलता है और इन सभी बातों को मिन भी सुन रहा होता है। तो इस समय मिन भी इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन बेचारा इसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इस समय मिन गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन इस वक्त मिन का ये हालत देखने के बाद उसका ड्राइवर दोबारा से उससे पूछने लगता है मिन क्या तुम ठीक हो, और तुम अभी जो कुछ भी हो रहा है उन सभी के बारे में उतना भी ज्यादा चिंता मत करो, जो होना है होने दो, क्योंकि जो उनडोंग है वो तो यही कहा है कि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें पता है स्कूल लाइफ में मुझे भी बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था, लेकिन मैं आखिरी तक मेरे हौसले को नहीं छोड़ा, मैं आखिरी में उन लोगों से मेरा रिवेंज कंप्लीट किया। और देखते देखते ये लोग भी यहाँ से गाड़ी लेके जाने लगती है। और इसी सीन के साथ अभी हम लोग को एक दरवाजे का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस दरवाजे के लॉक को किसी ने तोड़ के रखा होता है। इस वक्त तो हम लोगों को मिन को भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अभी सामने की तरफ कुछ देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि ये जो जगह है ये तो मिन का ही घर होता है। और इस समय हम लोगों को घर के अंदर योनसांग को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय आराम से लेटा हुआ होता है, वो भी दरवाजा तोड़ के। तो इस समय सामने की तरफ योनसांग को इस तरीके से देखने के बाद इस समय मिन एक ही बात बोलता है
व्हाट हैपेंड। लेकिन दूसरी तरफ योनसांग जो कि अभी थोड़ा सा हंसते हुए मिन से बोलता है, ओह फाइनली तुम आ गए ना, वाह तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और ऐसे भी कोई पहले ऐसे ही एक घर में रहता था, आग लग जाने की वजह से बेचारा को रेफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। बेसिकली इस समय योनसांग अपने बारे में बोल रहा होता है। इस समय तो योनसांग मिन से ये भी कहने लगता है, सच में जो सेलिब्रिटी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा स्वीट होती है। देखो तुम एक सेलिब्रिटी जो फीमेल है उसके साथ भी डेट कर रहे हो। अरे मीन इन सभी चीजों को देखने के बाद सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अंदर से जलन हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मीन है वो इन सभी बातों को सुनने के बाद और ऊपर से अपने घर का इस तरीके का हालात देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और अपना जो शक्ल है उसे पूरी तरीके से भतीसा बना लेता है। तो इस समय मिन का इस तरीके का शक्ल को देखने के बाद मिन के पास जाके उसके कंधे पे हाथ रखते हुए मिन से कहने लगता है, मिन तुम अपने चेहरे को ना थोड़ा रिलैक्स करो, अगर तुम्हारा ये शक्ल किसी और को दिख जाए तो उन लोग को यही लगेगा कि असली विक्टिम तुम ही हो। और ये बोलने के साथ ही इस समय योनसांग यहाँ से जाते जाते मिन से ये भी कहने लगता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा से तुम्हारे घर में आऊंगा क्योंकि हम लोग फ्रेंड है ना। और इस समय योनसांग के मुंह से दोबारा से आने की बात सुनने के बाद अभी मिन पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है। गुस्से के मारे अपने होठों को अपने दांतों से काटने लगता है। और इस समय हम लोगों को सामने की तरफ मिन का जो ड्राइवर है उसे भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे जितने भी सामान इधर उधर उल्टा फुल्टा के रखा हुआ था उन सभी को ठीक करने लगता है। और दूसरी तरफ इस समय मिन जो कि खड़ा होते होते अभी अपने मन में ही योनसांग के बारे में सोचते हुए ये कहने लगता है, योनसांग जो कि अचानक से मेरे सामने अपेयर हुआ है, क्या वो मेरे पास्ट को दोबारा से अपने हिसाब से दोहराना चाहता है? मैंने उससे माफी भी मांगा था, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है उसे देख के तो मुझे ये नहीं लगता कि वो मुझे उस टाइम पे माफ किया था। और इस समय मिन का ये सोचते ही हम लोगों को पास्ट के बारे में दिखाई जाती है, जहाँ पे इस वक्त बहुत सारे लौंडे मिलके अभी योनसांग को बुली कर रहा होता है। और इन सभी लौंडे के अंदर एक पार्क भी होता है जिसे कि प्रिजन के अंदर धो दिया था योनसांग ने। इस वक्त तो हम लोगों को इन सभी हरामी बच्चों के पीछे बुमाई और बुमाई की साइड में मिन को भी देखने के लिए मिलते हैं। और इस समय ये जो मिन है यही होता है इन सभी का मास्टरमाइंड, जो कि इस समय बुमाई से एक कहने लगता है, बुमाई मैं तुम्हें कुछ सिखाने वाला हूँ। तुम्हें तो पता ही टिकटॉक के बारे में, जहाँ पे हर कोई अभी फेमस हो रहा है। और सच बोलो तो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो भी लड़कियों की तरफ से। और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें जो ज्यादा एज वाली लड़की है उस टाइप के लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो। तो इस समय मिन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद बुमाई मिन से एक कहने लगता है, अच्छा इसका मतलब तुम मुझे ये सिखाओगे कि किस तरीके से अपने से ज्यादा एज वाली महिला को अट्रैक्ट किया जाए। तो इस बात के रिप्लाई में इस समय मिन अपना शक्ल बनाते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है, ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही समझो। और दूसरी तरफ इस वक्त हम लोगों को जो योनसांग है उसे भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि बेसिकली हर कोई पुली कर रहा होता है। और उसका चेहरा तो देखे हुए एकदम कांदो कांदो हो गया है, उसके आंखों से भी थोड़ा थोड़ा करके आंसू आने लगती है। और ऊपर से चारों ओर से तो लात घुसा तो मिल ही रहा है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, हम लोगों को योनसांग को हॉस्पिटल के बेड में दिखाया जाता है। और बेसिकली ये उसी टाइम का सीन होता है जब योनसांग के अपार्टमेंट में माइक्रो ओवन की वजह से बहुत ही जोर से ब्लास्ट हुआ था। और इसके कारण ही इस समय योनसांग हॉस्पिटल बेड में होता है। इस समय तो हम लोगों को योनसांग के सामने मिन को भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय योनसांग के सामने खड़ा होकर योनसांग से बोलता है, मुझे माफ कर देना। और ऐसे भी मैं तो कोई मिस्टेक ही नहीं किया, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे तुमसे माफी मांग लेना चाहिए। तो इस वक्त अचानक से मिन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद जो योनसांग है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? तो इस समय मिन भी बोलता है, हाँ मैंने कहा सॉरी, मुझे माफ कर देना। लेकिन इस समय योनसांग को पता होता है कि जो मिन है वो आखिरकार क्या क्या है। इस वक्त तो योनसांग के आंखों से भी आंसू आने लगती है। और इसके साथ ही अभी योनसांग अपने सामने आज से पहले आखिरकार उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसके अपार्टमेंट में किस तरीके से धमाका हुआ है, उन सभी के बारे में याद करने लगता है। और अपने मन में ही बोलता है, मिन तुमने कहा तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन इन सभी का शुरुआत तुमसे ही हुई है। और इस समय योनसांग का ये सोचते ही ये वाली एपिसोड यही पे खत्म होती है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मुझे भी नहीं पता, मैंने भी तो नहीं पढ़ा, मैं क्या बोलूँगा। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करके जाना, और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो ना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, एकदम सपा क्राइब। सो यार टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।